नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एक आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। रविवार हर रविवार को हम लोग 9 बजे रात में लाइव आते हैं, यानी कि आपस में बातचीत करते हैं। आपके जो सवाल रहते हैं उनके जवाब भी देते हैं, आपका जो सुझाव रहता है उसे भी माना जाता है। तो आज रात 9 बजे आप लोग भी लाइव जुड़िए और अपने सवाल रखिए। जो डाउट है आपके वो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। चटगांव में ईशान का तूफान, बांग्लादेश के विरुद्ध वनडे में लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। और आप देखेंगे कि 40 महीने के अंतराल के बाद विराट कोहली ने वनडे में जड़ा शतक। और सर्वाधिक शतक की अगर बात करें तो बल्लेबाज में तो सचिन ने 100, विराट ने 72, घोटिक ने 71, संगकारा ने 63, कैलिस ने 62। और वनडे में सबसे कम पारियों में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय, तो आप देखें बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन 9, रोहित शर्मा 103, वीरेंद्र सहवाग 234, सचिन तेंदुलकर 431। वनडे में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने में खिलाड़ी अगर आप देखें तो गेंद 126 ईशान किशन ने, और क्रिस गेल 138 में, और वीरेंद्र सहवाग 140। आप लोगों से पहले भी मैंने बोला है कि हमारे देश में क्रिकेट के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, योग्यता की कमी नहीं है। लेकिन आप देखिए उन्हें मौका मिले तब तो वो कहते हैं कि जब तक आपको मौका नहीं मिलता है कर्तव्य दिखाने का, योग्यता दिखाने का, तब तक आपकी योग्यता धरी की धरी रहती है। ठीक है, तो वही हो रहा है। और बांग्लादेश आप लोग देखें तो आपको मालूम होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी में आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट संबंध नहीं है। हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब। और कश्मीर में आतंकी के मकान पर पहली बार चला है बुलडोजर। देखिए आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की बात हो रही है और यहाँ से 370 35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख की अगर हम लोग सीमा की बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, इसकी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, एकमात्र देश से। अब आप देखिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो होगा ही। बदायूं में पुलिस पर हमले के आरोपित का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ है। सुक्खू होंगे हिमाचल के नए चीफ मिनिस्टर। 2 दिन तक चली जहोजत के बाद आप देखिए शनिवार देर शाम कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय लिया है। ये आप सभी को मालूम है कि अभी हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, अभी हाल ही में रिजल्ट आए। और अगर हम देखिए बात करें कि यहाँ विधानसभा की, तो आपको मालूम होगा कि 100 कितना विधानसभा में केवल 68 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। इसकी राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। हिमाचल प्रदेश की राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। तो अब यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और आप देखते हैं कि अगर हम लोग मुख्यमंत्री पद की बात करें ना, तो संविधान का अनुच्छेद आप लोग अगर 164 पढ़ें तो ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और कांग्रेस को आपने देखा है क्या मिला है? बहुमत मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब तक आप देखिए एक तरह से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक राज्यपाल का प्रसाद इसे मिलता रहेगा तब तक पद पर रहेगा। लेकिन राज्यपाल द्वारा तभी उसे बर्खास्त किया जा सकता है जब आप देखिए विधानसभा में उसके पास बहुमत ना रह गया हो। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के पास अभी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले राजनीतिक ड्रामा जो चला था, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मुंबई राजधानी है, तो यहाँ उद्धव ठाकरे के पास आपने देखा था बहुमत था, तब तक वो रहे मुख्यमंत्री। उनके पास बहुमत नहीं रहा तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। अगर इस्तीफा ना देते तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते।
तो उन्हीं की बात हो रही है एक तरह से, याद रखिएगा। और ये इलेक्शन करवाता कौन है? देखिए, विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, और एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और छात्र राजनीति से आपने देखा होगा इन्हें, छात्र जीवन से ही राजनीति की है। ये आप देखें, मोरक्को ने तोड़ा रोनाल्डो का सपना। पुर्तगाल विश्व कप से बाहर और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ये आपको मालूम है कि देखिए, दोहा कतर में चल रहा है आपका फीफा विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप। और आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए 1930 में पहली बार हुआ था। हर 4 साल में होता है ये, तो उसी की बात हो रही है। दोहा कतर की राजधानी है। जब एक ख़त्म हो जाएंगे तो एक ओवरव्यू ले लेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? फीफा विश्व कप के बारे में। क्योंकि क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, इस तरह के खेलों से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाक के आतंकी संगठनों से जुड़े एनजीओ को भी मिलेगी मदद। प्रतिबंधित क्षेत्र में मानवीय आधार पर मदद का प्रस्ताव, सुरक्षा परिषद सिफारिश। और आप देखेंगे कि भारत का विरोध दरकिनार, अगले हफ्ते अमेरिका से वार्ता में उठ सकता है ये मुद्दा। यूएनएससी की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। और एक बात आपको मालूम है कि इसमें हमेशा सुधार की बात होती रहती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसे आप लोग इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें आप देखेंगे 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्य हैं, इसमें आप देखें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यही आप देखेंगे कि समस्या का कारण है, क्योंकि इन स्थायी सदस्यों के कारण एक तरह से ऐसी शक्ति है कि ये 5 सदस्य जिस प्रस्ताव के पक्ष में होंगे वही प्रस्ताव पास होगा। अगर एक भी आप देखेंगे सदस्य इनमें से उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। और इसलिए यहाँ बहुमत का कोई काम नहीं है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप देखिए कि आतंकियों को काली सूची में डालने की बात हो, प्रतिबंधित करने की बात हो, तो कोई प्रस्ताव आता है तो चाइना अड़ंगा लगा देता है, तो वो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। BS4 वाहनों पर एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ABS भारतीय स्टेज जो मानक है ना, उसी की बात हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीएम बघेल के करीबी सहित पाँच की 91 संपत्तियां जब्त हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात हो रही है। चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं। तो रायपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 की बात है। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर आप लोग चलें तो इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है और भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखा करिएगा। चांद से रूबरू होंगे बलबीर के अभिनेता देव जोशी। टीवी शो बलबीर के अभिनेता देव जोशी जल्द ही अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। और अब आप देखिए कि अंतरिक्ष में भी लोग सैर करने जाएंगे, पर्यटन के लिए जाया करेंगे, घूमने के लिए। अलर्ट के बाद भी पंजाब के तरन तारन में थाने पर मोहाली जैसा ग्रेनेड हमला हुआ है। आतंकी षड्यंत्र की बात की जा रही है।
और पंजाब की अगर आप देखें ना तो आप देखेंगे कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, तो संवेदनशील क्षेत्र है। और संवेदनशील क्षेत्र है तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है, पहले भी की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और आप देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। क्या? पंजाब फैला हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। समान विवाह संहिता पर गंभीरता से विचार करे केंद्र सरकार, केरल हाईकोर्ट का सुझाव, नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना अहम है, तलाक के लिए 1 साल अलगाव की शर्त को असंवैधानिक बताया। ये आपने देखा होगा कि अब चल रहा है किसका मामला? समान नागरिक संहिता का। पहले केरल को आप लोग देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा की बात करें तो 2 राज्यों से सीमा लगती है, एक तो आप देख रहे हैं कर्नाटक, दूसरी तमिलनाडु। और केरल को 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं, चुनावी मुद्दे रहे हैं 3। एक तो राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, एक आप देखिए समान नागरिक संहिता, यानी कि आप देखिए सबके लिए एक समान कानून की बात होती है। अभी आप देखते हैं कि हिंदू कोड बिल आपको देखने को मिलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि ये सिविल मामलों में भी अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। विवाह हो, तलाक हो, जर यानी कि संपत्ति में देने की, बंटवारे की बात हो, गोद प्रथा की बात हो, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। प्रयोगशाला में विकसित मानव टिश्यू पर होगा ड्रग ट्रायल, आसान और प्रभावी और तेज होगा नई दवाओं का परीक्षण। मानव का पर परीक्षण से पहले ही पता चल सकेगा कितनी सुरक्षित है ये दवा। और केवल जानवरों पर परीक्षण से कई बार नहीं मिल पाते सटीक परिणाम। ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है। इसी साल सितंबर में अमेरिका में दवा कंपनियों को प्रयोगशाला में विकसित मानव टिश्यू और अंगों आदि पर परीक्षण की अनुमति दी गई थी। तो और सुरक्षित होगा और आप देखिए कि लोगों को नुकसान नहीं होगा, पहले इसका पूरा ट्रायल कर लिया जाएगा। और 80% तक बढ़ जाएगी लैब में विकसित मानव टिश्यू पर प्री क्लिनिकल से दवाओं की सफलता। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, केंद्र शासित प्रदेश है ना, और नई दिल्ली इसकी राजधानी हो गई। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जस्मीन मामले में सीएम के आदेश को एलजी हाउस ने बताया अवैध। उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है मामला। सीएम ने सहायकों की रोकी गई सुविधाएं बहाल करने का दिया था आदेश। ये दिल्ली सरकार के संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष की बात हो रही है, सब चल रहा है। और आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार और यहाँ के उपराज्यपाल के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है कि यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री के पास आपको कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि जो राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, उसके पास शक्तियाँ देखने को मिलती है। और आप देखिए पुलिस व्यवस्था भी नहीं है सीएम के पास। एम्स में दवाओं और उपकरणों की खरीद की जानकारी होगी ऑनलाइन। चलिए, अच्छी बात है। ब्लू लाइन पर आज सुबह प्रभावित रहेंगी मेट्रो ट्रेन। और केसीआर की बेटी कविता से सीबीआई की पूछताछ आज होगी। ये सीबीआई क्या है? ये कौन सी एजेंसी है जो आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बनी हुई है? सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हार्ट अटैक से मौतों के मामले में सरकार को DCW का नोटिस। और ये आप लोग आजकल देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कम उम्र के ही लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है और मालूम नहीं चलता है कब क्या हो गया है। तो इसी के लेकर बात हो रही है। महापौर पद के लिए आप भाजपा में खींचतान चल रहा है। आपने देखा होगा कि एमसीडी का चुनाव हुआ है अभी दिल्ली में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ कोई आप देखिए दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो सदस्य कहीं भी किसी के साथ भी मिल सकते हैं चुनाव जीतने के बाद, उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी का डर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके कहीं जो सदस्य हैं वो बिक ना जाए।
चलिए तो ये देखते हैं क्या होता है, कौन बनाता है। मेडिकल दूसरी काउंसलिंग का पंजीकरण 11 तक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में। अरावली में अवैध खनन की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। डीटीसी बसों में पैनिक बटन लगाना सुनिश्चित करे सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। पैनिक बटन ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की बात हो रही है। मतदाताओं के दबाव में दिन के भूले रात में लौटे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी के साथ मुस्तफाबाद और ब्रजपुरी के पार्षद चले गए थे आम आदमी पार्टी में। अब आप देखिए इस पार्टी से उस पार्टी में सरकार को बनाने को लेकर चलता रहेगा, आप सभी जानते हैं। डीयू 3 साल का विकल्प चुनने वाले छात्रों को भी स्नातक ऑनर्स की डिग्री। दिल्ली विश्वविद्यालय में गाड़ियों के कार्बन उत्सर्जन को 85% घटा रही हाइड्रोजन किट। और FITT की मदद से ऑटोमोबाइल इंजीनियर सौरभ मोहन सक्सेना ने विकसित की है तकनीक। 10 4 पहिया और 50 से ज़्यादा 2 पहिया वाहनों में अब तक लगा चुके हैं ये किट। अच्छी बात होगी। ये आप देखें 40 से 50 हज़ार होगी इस किट की क्या कीमत। और IIT के छात्रों ने 80 से अधिक स्टार्टअप का किया है प्रदर्शन। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बात हो रही है और लोगों की बात हो रही है। नमामि गंगे मिशन के लंबित कार्यों को पूरा करेंगे आधा दर्जन मंत्रालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव में गंगा किनारे के 75 शहरों में लगेगी प्रदर्शनी और मेला। 6 केंद्रीय मंत्रालय संघ राज्य सरकार करेंगी सहयोग प्रोजेक्ट और हालफिन पर भी जोर है। गंगा की बात हो रही है और जिस गंगा को आप देखते थे कि पहले लोगों का उद्धार करने के लिए जाना जाता था, आजकल उसे प्रदूषण के लिए जाना जा रहा है। और गंगोत्री से निकलती है ना गंगा, भारत में इसे गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो उसी की बात हो रही है। देवप्रयाग उत्तराखंड अलकनंदा से आप देखें निकलती है, तो ये आप लोग गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को देंगे 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट का तोहफा। गोवा से करेंगे एक साथ उद्घाटन। बड़े समुदाय को सस्ती आयुष सेवा होगी उपलब्ध। गोवा, गाजियाबाद और नई दिल्ली में स्थापित किए जा रहे हैं संस्थान। अच्छी बात है। बिल्किस की याचिका पर 13 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता है बिल्किस बानो। अभी आपने देखा होगा कि उनके जो मुलजिम थे उन्हें छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। दोषियों की सजा माफ करने की चुनौती दी गई है उसी। जेट 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर हुई है। MBA और PGDM की बात हो रही है। चलिए देखते रहिए। मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इस सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी बेटियों के हत्यारे के एक व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। और कोर्ट ने दोषी का मनोविज्ञान मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है। चलिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दुबई में एयर इंडिया एक्सेस विमान में सांप मिला। आजकल एयर इंडिया हो या आप देखिए कोई भी एयरप्लेन हो, बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर्यटन स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सुरक्षा के प्रबंध भी होंगे पुख्ता। G20 बैठक के बीच केंद्र ने सभी राज्यों को टूरिस्ट पुलिस की तैनाती का सुझाव दिया। एक बात आपको मालूम है कि टूरिज्म में हमारी पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। और आप देखेंगे G20 की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। और सदस्यों की बात करें तो 20 सदस्य देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील हो, कनाडा हो, चीन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेंगे। कि आप देखेंगे केरल का अलुवा फार्म पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने आप देखिए अलुवा स्थित बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल घोषित किया है। अच्छी बात है। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट संबंध नहीं होगा, हमारे विदेश मंत्री साहब ने ये कह दिया है। पॉक्सो के तहत सहमति की उम्र पर सरकार करे विचार, CGI कह रहा है। पॉक्सो मामले के निस्तारण में लगते हैं औसतन 509 दिन, स्मृति ईरानी कह रही है। और बच्चों का यौन शोषण छिपी हुई
हुई समस्या, आवाज उठाए स्वजन, बच्चों को सिखाएं सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर। ये आप देखिए, देश के बच्चों के साथ बढ़ते यौन शोषण पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है और इसे एक छिपी हुई समस्या बताया है, और ये हकीकत भी है बात। हिमाचल का रन प्रतिभा सिंह और सुक्खू सिंह सीएम की कुर्सी के लिए। कांग्रेस में आप देखते हैं हर राज्य में आपको 2 गुट आपको देखने को मिल जाते हैं, 2-3 गुट देखने को मिल जाते हैं, सब सीएम चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, तो वही चल रहा है सब। भूपेंद्र पटेल को फिर गुजरात की कमान। ये आप लोगों को मालूम होगा कि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। क्या मिला है? भारी बहुमत मिला है, तो इनका मुख्यमंत्री तो तय था। और बीजेपी में एक बात है कि आप देखिए, जिसे ऊपर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी साहब, होम मिनिस्टर गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, आप देखते हैं कि वो कह दें कि इसे मुख्यमंत्री बनना है तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि आप देखिए कि मोदी की दम पर ही, मोदी साहब की दम पर ही आप देखते हैं कि सभी विधायक चुनकर आते हैं लगभग। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगती है। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें जहाँ पिता चलाते थे गाड़ी, अब वहाँ से बेटा चलाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार। वहीं सुक्खू की बात हो रही है। इनका राजनीतिक सफर आप लोग देख सकते हैं कि 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1995 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश महासचिव बने। 1998 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। नगर निगम शिमला के 2 बार पार्षद बने। 2003, 2007, 2017, 2022 में नादौन से विधायक बने। 2008 में प्रदेश कांग्रेस महासचिव बने। 8 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष बने। अप्रैल 2022 से प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और टिकट वितरण कमेटी के सदस्य बने। चलिए आप लोग देखिएगा, ठीक है। और 26 मार्च 1964 में इनका जन्म हुआ था, हमीरपुर जिले की नादौन भावना में। PG LLB किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी कि कहने का मतलब है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा अपना शक्ति जीरो एंटी इनकम्बेंसी की का गुजरात मॉडल। या आप लोगों को मालूम है कि देखिए, गुजरात में क्या है, चुनाव हुआ, अब मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। 2018 में आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन आगे चलकर आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ मिल गए थे विधायकों को लेकर, इसलिए उनकी सरकार बन गई थी। तो वही चल रहा है सब। गुजरात कांग्रेस की हालत 2013 की राजस्थान कांग्रेस जैसी हो गई है। गुजरात में जदयू उम्मीदवार ने 30 वोट लाकर कीर्तिमान स्थापित किया। अब आप देखिए, सब एक जगह चुनाव हारने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। देखिए आप लोग, राज्यपाल सीट, महिला विधायकों की संख्या, एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है, आपके राज्यों में भी पूछ लेता है कि आपके राज्य में कितनी महिला विधायक हैं। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश PCS में बड़ा अच्छा है क्वेश्चन बनता था हर। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, महिला विधायक 16 हैं, यानी कि इनका प्रतिशत देखें तो 17.77% है। एक बात आप लोग सोचिएगा, आप देखिए कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की या आधी पुरुषों की, लेकिन आप देखिए कि उनका प्रतिनिधित्व लगभग मतलब बहुत कम ही होता है। लेकिन कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। और जब आधा होगा तो आप देखिए महिलाओं की क्या समस्या है, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, महिलाएं ही बेहतर बता सकती हैं। मध्य प्रदेश में 230 हैं, इसमें से 21 विधायक हैं यहाँ। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और जिसमें से 47 महिला विधायक हैं यहाँ। और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं जिनमें से 1 महिला केवल चुनी गई विधायक। गुजरात में 182 जिनमें 15 विधायक हैं महिला। हरियाणा में 90 जिनमें से 8 महिला हैं। महाराष्ट्र में 288 जिनमें से 26 महिलाएं हैं। राजस्थान में 200 में से 22 महिला विधायक हैं।
उड़ीसा में 147 में से 16 विधायक हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे विधानसभा कुल सीट है महिला विधायक, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए प्रथम विधानसभा में ये 6 थी, द्वितीय में 6, तीसरे में 12, चौथे में 10 और पाँचवें में 16, ये बढ़ रही है। चलिए अच्छी बात है। महिला संभाल चुकी है, छत्तीसगढ़ की रही विरासत, विपक्ष की नेता रही, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी होने के नाते वह राजनीतिक विरासत संभाली उन्होंने। चलिए आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाता है, निबंध लिखने के लिए आ जाता है, तो ये सब याद रखा करिएगा। राज्यों में नियमों का पालन हो तो सड़कें होंगी सुरक्षित। ये आप सभी जानते हैं कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल आजकल आ रहे हैं, पढ़ा करिएगा और जागरूक रहा करिएगा। केंद्र से राज्यों तक शुरू हुए प्रयास सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए, सब देखिए, ठीक है। और ईडी ने पूजा सिंघल की विरुद्ध पीसी एक्ट में केस दर्ज करने को कहा है। ये आप देखिए झारखंड में जो मनरेगा घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। झारखंड भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था, पटना इस बिहार से अलग करके बनाया गया था, रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं। और विधानसभा में यहाँ 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीट, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सहाय की सबक सिखाने वाली टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह ने यह टिप्पणी की थी 2002 की हिंसा की साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने का, तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद एक कहा गया है। आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग पर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहते हैं। कहते हैं कि सत्ता पक्ष जब टिप्पणी करता है तो उन्हें राहत दे दी जाती है, विपक्ष के नेता करते हैं तो आप देखते हैं कि उन पर सख्ती अपनाई जाती है। तो इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी। और आप देखिए बहुत कम वोटिंग भी हो रही है। अगर आप सोचिए कि चुनाव आयोग चुनाव पर से लोगों को भरोसा उठ जाए तो लोग घर से ही वोट डालने नहीं जाएंगे। सीएम बघेल के करीबी आप देखिए सूर्यकांत ने किया था आत्मसमर्पण, ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सब घोटाले तो हर जगह देखने को मिलते हैं। लवनी क्वीन सुलोचना चौहान का निधन, प्रसिद्ध मराठी लवनी गायिका सुलोचना चौहान का शनिवार को आप देखिए निधन हो चुका है। इस सुलोचना को लावनी सामग्री, लावनी की महारानी के नाम से लोग जानते थे। तलवार से बर्थडे केक काटने वाले के विरुद्ध आप देखेंगे मामला पंजीकृत हुआ है। दक्षिण मुंबई के कप परेड क्षेत्र में एक पार्टी के दौरान तलवार से बर्थडे केक काटने की, सेल्फी से ब्लैकमेल कर लड़की से दुष्कर्म करने वाला धरा गया। मुंबई में आप देखिए एक राहुल ने सफाई कर्मचारियों से किया संवाद, धर्म गुरुओं से भी मिले। ये आपको मालूम है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा दरवाजे पर दस्तक दे जल रहा है जलवायु परिवर्तन, और यह हकीकत भी है। गरीब देशों, अमीर देशों, गरीब हो, अमीर व्यक्ति हो, हर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है। इसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और बुरी स्थिति है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, तो आप देखेंगे कि वो भी परेशानी है कि हम लोग एक तरफ मानव अधिकार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। और मानव अधिकार ये शुरू हुआ था 1948 में मानव अधिकार दिवस, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ लोगों की निजी संपत्ति बनकर रह गई है बीएमसी, ये फडणवीस के रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा है इन्होंने निशाना। ये महाराष्ट्र में सब चल रहा है। सरकारी नीतियों के विरुद्ध मोर्चा निकालेगा बीएमएस। महाराष्ट्र में आप देखेंगे भारतीय मजदूर संघ की बात हो रही है।
सुगम यातायात के लिए व्यस्त समय में घटेगी उड़ान और दिल्ली एयरपोर्ट पर जारी अफरा तफरी का माहौल। ये आप लोगों को देखना चाहिए, वही चल रहा है, उड़ान है, यानी कि एरोप्लेनों की बात हो रही है। विपिन रावत स्मृति कार्यक्रम में आंखें हुई नम। आपने देखा होगा कि हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत साहब, अभी वर्तमान में तो अनिल कुमार हैं, अनिल चौहान हैं, तो उनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को, तो उन्हीं की याद में हो रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़ेंगे मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कह रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के नाम पर ठगी की गई है। देख लीजिए, आजकल बहुत ठगी हो रही है, तो बच के रहा करिएगा, लालच में मत आइएगा, लालच में जो आया मतलब फंस गया। 11 राज्यों में जहर खुरानी करने वाला सरंगा गिरफ्तार हुआ है। ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी की राजकीय रेलवे पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के सरंगा की गिरफ्तारी की है, और पुलिस के अनुसार 11 राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही थी। तो देख लीजिए, असम में 60 से 70 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त हुआ, 5 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे कि असम की हम लोग बात करें तो असम से भी बहुत इस तरह का ड्रग्स हो, गांजा हो, पकड़ा जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि इसकी सीमा मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगेंगे स्लीपर कोच, ये वैष्णव साहब कह रहे हैं, रेल मंत्री साहब कह रहे हैं। तमिलनाडु में चक्रवात मेंडूस से 4 की मौत हुई है। ये आप देखिए, चेन्नई में चक्रवात मेंडूस के कारण मरीना समुद्री तट से लगा क्षेत्र जलमग्न होने के साथ साथ खाने पीने स्टॉल और टी नगर क्षेत्र दीवार ढहने से दहन हुई, वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। चलिए, ये भी याद रखिएगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान मेंडूस, जिसका मतलब है एक खजाने की पेटी, और उत्तरी तमिलनाडु तट पर गहरे आप देखें क्षेत्र में एक तरह से आप लोगों को देखने को दिख रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु को अगर आप लोग देखना चाहें तो ना, तो ये तमिलनाडु है, और चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन आपको देखने को मिलेंगे। यहीं आप देखते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या है, श्रीलंका है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलती है। देखिए, चक्रवात को आप लोग साइक्लोन भी कहते हैं, घूमती हुई वायु राशि का नाम है ये, ठीक है। और इससे आप देखिए तूफान आता है, दुनिया भर का आता है, और लोगों को नुकसान देखना पड़ता है। जब एक तरफ से गर्म हवा, दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात आप लोग कह देते हैं। भारी नुकसान, तबाही देखने को मिलती है। फिर बोरवेल में गिरे तन्मय तक 84 घंटे बाद पहुंचा बचाव दल, हो गई मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में, और आप देखिए ऐसी मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई, कई राज्यों में घटी हैं, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं रहते हैं। लोग आप देखिए कि जो बोरवेल में खाली पड़ा हुआ है उसे ढकते नहीं है, और उसमें आप देखते हैं कि जानवर चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। उत्तराखंड में तैनात राजस्थान का SSB जवान लापता हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, और आप देखेंगे इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी चाइना सीमा नेपाल और चाइना से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। NIA ने TRF के 4 आतंकी कमांडरों की जारी की है पोस्टर। आतंकी संगठन रजिस्टेंस की बात हो रही है। NIA की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेहरू ने 35 पाक आतंकियों की कश्मीर में कराई थी घुसपैठ, देख लीजिए। और 2013 में पुलवामा में पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, छात्र हॉस्टल से निष्कासित हुए। पहले आप देखिए कि बहुत रैगिंग का मामला हुआ करता था, कई छात्रों की जान भी गई, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इस पर रोक लगा दी गई थी। डीसीपी करेंगे ओलंपियन वीरेंद्र लकड़ा पर लगे हत्या के आरोप की जांच। बदायूं में पुलिस आप देखिए हमला किया गया, फिर उसके बाद आरोपित का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। वो न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं ना कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुई है। या कभी नाला रुकता था, राह आज घर द्वार तक सुविधाएं पहुंची हैं। पठानकोट जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव सिंबल इस्कॉन के लोगों का जीवन 5 वर्ष पहले तक बहुत कठिन था। अब आप देखिए अच्छी बात है, विकास की नई परिभाषा कर रहे हैं देश के ये पहले गांव। और सड़क रूपी भाग्य रेखा मिली तो चमक उठी किस्मत। अब आप देखिए समय बदल रहा है, गांव पहुंचने में लगते थे 4 दिन, अब 5 घंटे में यात्री पूरी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां लाइट नहीं थी, बिजली की उपलब्धता नहीं थी, सड़कें नहीं थी। चांद से रूबरू होंगे बलबीर के देव जोशी, ये आप लोग देख भी रहे हैं, अभिनेता देव जोशी। समय चुनौतीपूर्ण बदल रहा है, युद्ध का स्वरूप ढिमरी कह रहे हैं हमारे। गया ओटीए में पासिंग आउट परेड 69 जेंटलमैन कैडेट्स बने सैन्य अधिकारी। बंगाल में कोई महिला एक ही बार दे सकेगी किराए पर कोख। ये आप देखेंगे सरोगसी की बात हो रही है, सरोगेसी की। एक तरह से आप देखिए कि जो किसी का बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो वो किराए की कोख ले सकते हैं, किसी महिला का कोख ले सकते हैं किराए से, तो उसी की बात होती है। ठीक है। और वेस्ट बंगाल भी चर्चा में रहता है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। और उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री अपनी स्थिति साफ करें, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे 2 राज्य हैं, एक तो महाराष्ट्र आप देखेंगे, एक कर्नाटक। इन दोनों में आपसी सीमा विवाद बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले असम और मेघालय में टकराव देखने को मिले था। तो ये चिंताजनक स्थिति है। भाइयों के परिचय प्रमाण पत्रों तक का मानिक ने किया था दुरुपयोग। ये शिक्षक भर्ती घोटाले की गिरफ्त में पश्चिम बंगाल के नेता, उन्हीं की बात हो रही है, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। और देखिए और न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उन्हें हम फेसबुक पर शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, क्योंकि अच्छे अगर आर्टिकल हैं, एडिटोरियल हैं, तो वो आपको मुख्य परीक्षा में, निबंध में काफ़ी मदद करते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत जानकारी भी मिलती है। जनादेश का हिसाब किताब, जहाँ हिमाचल में कांग्रेस के साथ सक्षम सरकार देने की चुनौती है, वहीं भाजपा इस पर विचार करेगी वह गुजरात जैसा प्रदर्शन हिमाचल में क्यों नहीं कर सकी है। अब आप देखिए विधायक इनके जो बागी हुए थे नेता, वही उनके लिए चुनौती बन गए, क्योंकि 1% से कम वोट से हारे हैं ये बीजेपी वाले, किसे, हिमाचल को। स्मार्ट सिटी में रहने का सपना, लोग यातायात नियमों कानूनों को तोड़ने के साथ यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन शहर उन्हें स्मार्ट चाहिए। सही बात है, अपन खुद कुछ करना ना चाहें। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत देखिए 52.90% है इस बार, और पिछली बार 49.05% था, यानी कि बड़ा है इनका। यहाँ संकट का सामना, ऊर्जा, मनुष्य के जीवन में सदा खुशियों के ही फल नहीं रहते हैं, हंसी खुशी के साथ आप देखते हैं कभी मुसीबतें भी रहती हैं। अच्छा आर्टिकल कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे भी। ये आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो बिगड़ते हालात हैं, अभी तरन तारण के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हमला किया गया, उसी पर लिखा जा रहा है। उत्कृष्ट बने डिग्री कॉलेज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षण संस्थानों से अच्छा और श्रेष्ठ मानव संसाधन तैयार करने की अपेक्षा की, और ये होता भी है, सही बात है। अंतरिक्ष प्रदूषण का बढ़ता खतरा, टक्कर के जोखिम के कारण अंतरिक्ष मलबा उपग्रह ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी आप देखिए जलवायु परिवर्तन
का असर नीचे देखा जा रहा था और बिगड़ रही थी हालत। अब आप देखिए अंतरिक्ष में भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। कला पर भारी अभिनेताओं की छवि वर्तमान वर्ष अपने अंतिम दौर में है। हिंदी फिल्मों के लिहाज से यह वर्ष ठीक नहीं रहा है। वैसे अभिनय की अतिरिक्त फिल्मों के निर्माण से संबंधित तमाम विधाओं में स्पष्ट दिख रही है कमजोर को भी हिंदी फिल्मों के नहीं चल पाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। वैसे कुछ समीक्षकों ने कलाकारों की अभिनय में अति नाटकीयता को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है। कारण जो भी हो, इस वर्ष बड़ी संख्या में दर्शक हिंदी फिल्मों की ओर आकर्षित नहीं हुए, लिहाजा इस संदर्भ में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। और एक बात आप लोग भी जानते हैं कि देखिए क्या है कि अब आजकल सब बदल रहा है, हर लोग जान भी रहे हैं हिंदी मूवियों में जिस तरह से आप देखिए उनका राजनीति में संलिप्तता पाई जा रही है, तो अब लोग आप देखिए हिंदी मूवियों को पसंद भी नहीं करते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके। साउथ की मूवियाँ अच्छी चल रही हैं, आप लोग भी देखते हैं साउथ की। स्कूली शिक्षा में सामयिक सुधार की बात हो रही है। पीएम श्री योजना, पीएम श्री स्कूल भी आ रहे हैं नए, तो उसी की बात हो रही है। और स्कूलों में शिक्षा की जरूरी है, सुधार की जरूरी है। भारत की महानता का आख्यान यह उपन्यास मिथ, इतिहास और विज्ञान के मेल से ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है जो चीन से शुरू होकर अमेजन के जंगलों से होती है वाया अमेरिका, ब्रिटेन, अंततः भारत में समाप्त होती है और विनाशकारी शक्तियों से लड़ने में भारत की महती भूमिका को रेखांकित करती है। अगर पुस्तक पढ़ना है तो खरीद सकते हैं आप लोग। विलक्षण व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि, एकात्म भारत की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के बिना नहीं होती पूरी। चलिए ये भी याद रखिएगा, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रेम, त्रासदी, उपलब्धियों और सदमों से भरी कहानियाँ। यह किताब कबीर बेदी की जीवन की त्रासदियों उपलब्धियों का ऐसा कोलाज है जिसे पढ़कर किसी आत्मन की को यह तसल्ली हो सकती है कि जीवन में अंधेरे और उजाले का प्रवेश सभी को बराबरी से मिलता है। 2.5 लाख करोड़ से बिछेगी ट्रांसमिशन लाइनें। नवीकरणीय तरीकों से आप देखें बनने वाली बिजली को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का रोड मैप तैयार हो रहा है। और बिना बिजली के तो आजकल जीवन भी संभव नहीं लगता है। बिना गवाए जीतना। फीफा वर्ल्ड कप के मौसम में हर जगह फुटबॉल के वीडियो छाए हुए हैं। इनमें एक एक से शानदार गोल दिखाए जाते हैं। कुछ कम वीडियो में गोल बचाने वाले खिलाड़ी भी दिखाए जा रहे हैं। इस कारण यह भी फुटबॉल का सबसे ज़्यादा मजा गोल वाली पल में है। गोल बचा लेना इससे कहीं कम ही देखा जाता है। एक वीडियो में रक्षात्मक खिलाड़ी ने गोल होने से ठीक पहले अचंभे में डाल देने वाली कला से गोल बचाए थे। ये बचाव गोलकीपरों के बचाव से कहीं ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इनमें गोल रोकने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह ज़्यादा मुश्किल था। चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला कल से लगेगा। केंद्र की ओर से 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 25 राज्यों में 197 स्थानों पर इस मेले का आयोजन होगा और उद्देश्य स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं के करियर के अवसरों को बढ़ावा देना है। कई स्थानीय कारोबार को इस मेले का हिस्सा बनने और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्याज में किया बदलाव। 2014 से अब तक दुगनी हुई है कार्यरत हवाई अड्डों की संख्या। म्यूचुअल फंड क्षेत्र को मिलेंगे पेंशन, प्रोविडेंट और बीमा फंड का प्रबंधन। फेड दर में वृद्धि से बढ़ेगी मंदी, एलन मस्क कह रहे हैं। ट्विटर के आप देख रहे हैं नए मालिक हैं, टेस्ला के सीईओ हैं। 2 माह पहले ही थाने पर हमला होने का इनपुट मिला था, तरन तारण में जो हुआ है। आधार से पकड़ी 6.59 लाख आपात किसानों की चोरी। देख लीजिए, फर्जीवाड़ा इसी तरह से आ रहा है। दंगा पीड़ितों का अनुदान गलत हाथों में जाने की जांच 6 माह में पूरी करे, हाईकोर्ट कह रहा है। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उन्हीं की बात हो रही है। अब बाहरी मुल्क के दबाव में निर्धारित नहीं होती है विदेश नीति, अरुण कुमार कह रहे हैं हमारे। पीलीभीत में खाने में निकला बाल तो पत्नी को कर दिया गंजा। गजब। पीलीभीत उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, विधान परिषद में है, राज्यसभा में, लोकसभा में, सब में ज़्यादा है, इसलिए राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 430 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के। अमेरिका ने उत्तर कोरियाई कंपनी के लिए काम करने वालों पर लगाए प्रतिबंध। और आपको मालूम होगा कि उत्तर
उत्तर कोरिया में भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है। देखिए, ऊपर उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। चाइना का प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाइना का पड़ोसी है। तो मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामलों में चीन, श्रीलंका, हांगकांग व रूस की संस्थाओं व कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन मतांतरण कराने वाले मौलवी को किया प्रतिबंधित। याद देखिए, मतांतरित करने का मतलब है कि अपना धर्म परिवर्तन होने की बात हो रही है। हमारे देश में भी आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चित मुद्दा बने हुए हैं। देखिए संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। लेकिन आप देखिए कि जबरन, लालच, फरेब, धोखा, इस तरह का अगर संविधान का उल्लंघन करके कोई धर्म परिवर्तन होता है तो उस पर रोक लगाने की बात हुई है। बाकी आप धर्म परिवर्तन अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। पहले हमारे कानून मंत्री, जिन्हें संविधान का पिता कहते भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था अंतिम समय में। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक मीडिया उद्योगपति को जेल हुई है। कनाडा में सिख महिला की चाकू मारकर हत्या। पूर्वी यूक्रेन के शहर को बर्बाद कर रही है रूसी सेना। और ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल लेने की कोशिश में है रूस। डोनेट्स्क प्रांत में भीषण लड़ाई के बीच यूक्रेन का राष्ट्रपति साहब का बयान। रूसी हवाई हमले से यूक्रेनी सैन्यों में नुकसान, 20 जगहों लगी यार। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। पाक की संघीय जांच एजेंसी की शीर्ष अधिकारी की हत्या। पाकिस्तान के मॉल में बम विस्फोट में एक की मौत। भारत वंशी निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस की सीईओ ने बनी है। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम की। नाइजर में 4.5 वर्ष बाद मुक्त हुआ जर्मन बंधक। मलेशियाई नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत उत्तराखंड में, हमारे ही देश में। बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव की चेतावनी के लिए प्रोफेसर को किया था ब्लैक लिस्ट। कौन है ये प्रोफेसर? डॉक्टर जे भट्टाचार्य। डॉक्टर जे भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के एक शोध सहयोगी है। और वह स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजिंग को निर्देशित करते हैं। जापान ने यूनिफिकेशन चर्च दानकर्ताओं के लिए कानून बनाया। अवमानना मामले में इमरान की याचिका खारिज हुई है। पाकिस्तान की अदालत ने गृह मंत्री को नारकोटिक्स मामले में बरी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। जॉर्ज फ्लाइड की मौत मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को सजा हुई। आशोरित जॉर्ज फ्लाइड की पीठ को घुटनों से दबाने में, आपने देखा होगा, अमेरिका की वॉशिंगटन की बात है। काफ़ी चर्चा में रहा था। जीमेल सेवा 1.5 घंटे तक रही, तब लोग परेशान रहे। जो आप लोग ईमेल देखते हैं ना, जीमेल ईमेल, उसी की बात हो रही। बांग्लादेश में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाली रैली। हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। उलट फेर का बादशाह मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का शिकार किया है इसने। चलिए लास्ट में देख लेंगे। एक चूक ब्राजील पर पड़ी है भारी। दोबारा राष्ट्रीय टीम में खेलने को अस्वस्थ नहीं हूँ, नेमार कह रहे हैं। चोट के ढोंग के विरुद्ध नियम बने। और रोमांच के चरम पर पहुंचे मैच में अर्जेंटीना ने मारी बाजी। ईशान किशन की बल्लेबाजी ने दिखाई विश्व कप की राह। वनडे विश्व कप के मिशन पर आगे बढ़े किशन। नहीं सोचा था कि IOA अध्यक्ष बनूंगी। पीटी उषा, ये आपने देखा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसलिए इंग्लैंड ने बनाया दबदबा। ये आप देखेंगे कि पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज अबरार अहमद की मैच में 10 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन, यहाँ आप देखेंगे, दूसरी पारी में 5 विकेट पर 202 रन बनाए हैं। चलिए क्रिकेट की बात हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ी, अपूरा हुआ किशन का मिशन। ये आप देखेंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी छापी जाती हैं, उसी में आप लोग देख लीजिए। दोहरा शतक नहीं, अंडर 16 मुकाबला सबसे यादगार पल है। चलिए पढ़ते रहिए इसे भी। विद्यालय के बच्चों को काला जार के प्रति जागरूक कर रही हैं पिंकी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की घटना है, अच्छी बात है। और संघर्ष के साथ दाव पैंच खेल सोना ले आई कीर्ति। इस संघर्ष में चुनौती देकर जीता सोना। मां मधुबाला, पिता अंजीत कुमार के साथ कीर्ति शर्मा।
राज्य स्तरीय स्पर्धा में आप देखेंगे इन्होंने कुश्ती मुकाबले में। आदिवासी युवाओं तक पहुंचा रहे हैं रामायण महाभारत की गाथाएं। साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा की नई पहचान दे रहे रविलाल हंसदा। विलुप्ति के कगार पर समुद्री जीवों व पौधों की 10% प्रजातियां और 1550 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। तेल और गैस की खोज में हो रहे हैं उत्खनन से खतरे में समुद्री घास। और 25 करोड़ साल पुराना विलुप्ति मॉडल आप देखेंगे। यह IUCN प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की वैश्विक लड़ाई सबसे आगे है। इसके द्वारा तैयार सूची को जैव विविधता के अहम मानक के रूप में स्वीकारा जाता है। इसे वैश्विक रूप से मानता है और यह संरक्षण के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से काम करती है और संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं व संगठनों को विकसित करने में मदद भी करती है। और आप देखिए कि बहुत सारे जीव जंतुओं, पक्षियों को, तितलियों को आप लोग पहले देखते थे, अब वो नहीं है, तो उन पर भी आप देखें कि उन्हें भी विलुप्त हुई हैं वो। हमने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उसका भुगतान वो भी कर रहे हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति बनी मैरी। 1911 में आज ही स्वीडन की मैरी क्यूरी को पिघलते हुए रेडियम क्लोराइड में रेडियम पृथक करने के लिए नोबेल मिला था और इसी के साथ वह 2 बार नोबेल पाने वाली पहली व्यक्ति बन गई थी। पहला नोबेल उन्हें 1903 में रेडियम और पोलोनियम की खोज में योगदान के लिए मिला था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहती हैं जनरल नॉलेज की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से भी। पहली बार अमेरिका में हुआ था डेंटल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल। 1844 में आज ही पहली बार डॉक्टर जॉन रिक्स ने डॉक्टर हॉरेस बेल्स के दांत निकालने के लिए डेंटल एनेस्थेटिक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया था। गैस के प्रभाव को जांचते समय एक व्यक्ति का दर्द गायब होने से बेल्स को नाइट्रस ऑक्साइड के एनेस्थेटिक होने का पता चला था। ट्रेजेडी सीन के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं दिलीप कुमार। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था। इनका जन्म 1922 में आज ही अविभाजित भारत पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। और शुरुआती कैंटीन में सैंडविच बेचकर गुजारा किया और बाद में बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए। 1944 में ज्वार भाटा से फिल्म करियर की शुरुआत की। 1947 में जुगनू फिल्म पहचान दिलाई। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल ए आजम ने उन्हें अमर बना दिया। दिलीप कुमार की प्रसिद्धि फिल्म में मधुमती, देवदास, नया दौर, राम और श्याम, मुसाफिर और क्रांति उनकी महत्वपूर्ण फिल्म है। कहानी में सब कुछ विलर, ये भी देखिए मूवियों की बात हो रही है। याददाश्त सुधारने में प्रभावी है लेजर थेरेपी। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने अल्पकालिक स्मरण शक्ति 25% तक बढ़ने का दावा किया है और मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कार्टेक्स में दी जा रही है नॉन इनवेसिव थेरेपी। नई नई खोजें हो रही हैं। समय के साथ बदल सकते हैं बच्चों में लंग कोविड के लक्षण। द लेसेंट रीजनल हेल्थ यूरोप जर्नल में प्रकाशित हुआ है शोध और शोधकर्ताओं ने लक्षणों की बार बार आकलन करने पर दिया जोर। उसके आधार पर तय की जा सकती है उचित इलाज की रणनीति। कोविड महामारी, कोरोना आया हुआ था, कितने लोगों की जान फिर से आप देख रहे हैं कई जगह बढ़ने लगा है। मगरमच्छी की पोशाक में किया मगरमच्छ के साथ प्रैंक। ये नई दिल्ली इंटरनेट मीडिया पर आप देख प्रसिद्ध होने के लिए अक्सर लोग कुछ भी करते हैं, तो यही आप देखेंगे। ट्विटर पर पोस्ट 10 सेकंड की एक वीडियो में एक व्यक्ति मगरमच्छ की पोशाक पहनकर नदी के किनारे धूप सेंकते मगरमच्छ के पास जाकर लेट जाता है। वह व्यक्ति पोशाक से हाथ निकालकर खतरनाक तरीके से मगरमच्छ को सहलाता है, उसके पैर खींचने लगता है। यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है आर्थराइटिस की दवाएं। आजकल आप देख रहे हैं कि हृदय घात ज़्यादा हो रहा है। त्वचा रोग एटॉपिक डर्मेटाइटिस का मिला नया इलाज। जी, बच्चे के सोने के तरीके से जुड़ा है उनके व्यवहार का विकास। बच्चों को सोने में मदद करने के लिए माता पिता के तरीकों की पड़ताल। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है अध्ययन का निष्कर्ष। अध्ययन होते रहते हैं, निष्कर्ष होते रहते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। विक्की डोनर की सिक्वल फिल्म चाहते हैं आयुष्मान। मुझे एक जैसा काम करके अपना घर नहीं चलाना। कीर्ति कोल्हारी। महिलाओं के लिए सिनेमा में बहुत बढ़िया दौर चल रहा है। अमृता सुभाष। आज से चमकीला की शूटिंग शुरू करेंगी परिणीति चोपड़ा। इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म हुई। इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना हुआ कर तो मत पढ़ा करिएगा, ठीक है, मूवियों से जुड़ी खबरों को।
चलिए आप पढ़ते रहिए, सवाल हो कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर नीचे दीजिएगा, और आज आपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। शाम के 9 बजे हम लोग रात में मिलेंगे, ठीक है।